जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है साथ संगत, आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी सर्दियों की वो सुबह साथ संगत कुछ ज़्यादा ही ठंडी थी साथ संगत जी। घना कोहरा स्टेशन पर चादर की तरह फैला हुआ था साथ संगत जी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कोई ट्रेन आने वाली थी साथ संगत जी, मगर साथ संगत जी ठिठुरती ठंडी हवा में लोग साथ संगत जी बेंचों पर सिमटे बैठे थे साथ संगत। कुछ चाय की दुकान पर कड़क चाय की गर्मी से अपने हाथ सेक रहे थे। तभी स्टेशन के एक कोने से एक पतला दुबला लड़का, जिसकी उम्र मुश्किल से 14 साल रही होगी साथ संगत, हाथ में झोला लिए भागता हुआ आया। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे। सर्दियों में समोसा खाने का मजा ही कुछ और है साथ संगत। उसका नाम साथ संगत जी राहुल था साथ संगत जी। साथ संगत जी ना माँ ना बाप साथ संगत जी। साथ संगत जी कोई रिश्तेदार ना कोई छत, उसकी दुनिया यही रेलवे स्टेशन थी साथ संगत। वो समोसे मूंगफली केले चने जो मिला उसी को बेचकर अपना पेट पालता साथ संगत। और साथ संगत जी स्टेशन के बाहर ही एक दुकान उधार में लाता बेचता और फिर दिन के अंत में उधारी चुकाकर जो बचता उसी से खाना कपड़ा और अगले दिन की शुरुआत करता साथ संगत। स्टेशन के एक कोने में एक टूटी सी बेंच के नीचे फटी चादर में लिपटा हुआ हर रात ठंडी जमीन को बिस्तर बना सपना तैरता था साथ संगत। साथ संगत छोटा सा सपना, बस अपनी खुद की एक छोटी सी दुकान, कहीं कोने में एक ठेला होता, मेरा किसी की उधारी ना होती, लोग मेरे पास आते, मैं मुस्कुरा कर देता और किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़ता साथ संगत। पर साथ संगत जी फिर वो खुद से कहता, चुप कर, ज़्यादा सोचने से भूख नहीं मिटती, चल काम पर लग। एक दिन की बात है साथ संगत, ठंड कुछ ज़्यादा ही थी और राहुल ने दुकान से मूंगफली के 2 झोले लिए। भैया आज उधार जरा ज़्यादा देना, कल रात कुछ खाया नहीं था। दुकानदार ने एक नज़र उसे देखा कि मूंगफली की थैली थमाते हुए बोला, चल ले जा और जल्दी निपटा, शाम तक का हिसाब बराबर चाहिए। राहुल भागता हुआ ट्रेन में चढ़ा साथ संगत। गरम मूंगफली ले लो, मूंगफली गर्मा गर्म। मीट डिब्बे के अंदर लोग अपने अपने कोट और साथ संगत जी मफलर में समेटे बैठे थे। तभी राहुल ने एक मुसाफिर को बड़ी गर्मजोशी से साथ संगत जी मूंगफली दी और मजाक में बोला, साहब मेरी मूंगफली खाओगे तो दिल भी गर्म हो जाएगा। डिब्बे में हंसी गूंज गई। एक आदमी उम्र करीब 40 के आसपास, नीली जैकेट और चमकदार जूते पहने हुए साथ संगत राहुल की बातें और हंसी से मुस्कुराया साथ संगत। उसने पूछा, तेरा नाम क्या है बेटा? साथ संगत जी राहुल साहब। साथ संगत जी रोज यही करता है जी साहब, रोज यही सुबह उठते ही दुकान से माल लाता हूँ, ट्रेन में बेचता हूँ, फिर उधारी चुकाता हूँ साथ संगत, और जो बचता है वो खाना और बिस्तर में लग जाता है। उस आदमी ने पूछा, बिस्तर? साथ संगत जी राहुल ने कहा, जी प्लेटफॉर्म की बेंच वही मेरा बिस्तर है साहब। आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं अभी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन कल लौट रहा हूँ, कल मिलो मुझे प्लेटफॉर्म पर। साथ संगत जी राहुल ने थोड़ा शक भरी नज़र से देखा, लेकिन फिर बोला, ठीक है साहब, जहाँ कहेंगे वहीं मिलूंगा साथ संगत।
अगले दिन सुबह सुबह साथ संगत जी राहुल फिर से केले बेच रहा था। साथ संगत जी, केले ले लो साहब, सुबह सुबह एनर्जी का बूस्टर। तभी साथ संगत जी वही आदमी दूर से आता दिखा। अरे राहुल, तू तो मिल गया, चलो एक कप चाय पीते हैं। साथ संगत जी राहुल कुछ झिझका मगर फिर चल पड़ा। साथ संगत जी चाय की दुकान पर बैठते ही उस आदमी ने पूछा, तुम्हारे जैसे लड़कों की हमें ज़रूरत है, क्या तुम काम करोगे मेरे साथ? राहुल ने कहा, कौन सा काम साहब? आदमी बोला, मैं एक बिल्डर हूँ, प्लेट बनाता हूँ। मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो ग्राहक को अच्छे से बात करके समझा सके। साथ संगत, और साथ संगत तुम तो बोलते बहुत बढ़िया हो। साथ संगत जी राहुल चौंका, मतलब मुझे नौकरी दोगे? आदमी बोला, हाँ, लेकिन ये तेरी मर्जी है, चाहो तो महीने की सैलरी ले लो या फिर घर बेचो और हर एक घर पर कमीशन ले लो। साथ संगत जी राहुल ने बिना सोचे जवाब दिया, साहब, मैंने जिंदगी में कभी सैलरी पे काम नहीं किया, मैं कमीशन पर काम करूँगा। अगले दिन वही आदमी जिसका नाम मिस्टर शेखावत था, साथ संगत राहुल को अपने ऑफिस ले गया। पहली बार राहुल ने अच्छी शर्ट और साथ संगत जी पैंट पहनी। साथ संगत जी और साथ संगत ऑफिस की ठंडी हवा को महसूस किया। पहली बार किसी ने कहा, ये हमारा नया सेल्स बॉय है। साथ संगत जी, साथ संगत जी राहुल शेखावत ने उसे समझाया कि कैसे ग्राहकों से बात करनी है, कैसे साथ संगत, कैसे फ्लैट्स दिखाने हैं साथ संगत, और कैसे ईमानदारी से काम करना है। तू बोलना जानता है बेटा, बस भरोसे से साथ संगत जी बेच, जो घर को देखे उसे अपना बना दे। तीसरे ही दिन साथ संगत जी राहुल ने पास एक बुजुर्ग दंपति आया। बेटा, हम एक छोटा सा एक बीएचके पर देखना चाहते हैं। साथ संगत जी राहुल ने उन्हें प्लॉट दिखाया, हर छोटी बात समझाई। साहब, यहाँ से धूप सीधी आएगी, ये बगल वाला पार्क आपके पोते के लिए अच्छा रहेगा। बुजुर्ग दंपति मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, हमें यह घर पसंद आया, तुमने दिल जीत लिया। शेखावत दूर से देख रहे थे साथ संगत, और उनकी आंखों में चमक थी। 2 दिन बाद साथ संगत जी राहुल को पहला कमीशन मिला। साथ संगत जी 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। साथ संगत जी पहली बार वो 12,000 हाथ में लिए, उसकी उंगलियां थोड़ी कांप गई। साथ संगत, ये सच है, मुझे इतना पैसा मिला? उसकी आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू भूख या दुख के नहीं थे, बल्कि पहली बार सामान से कमाए गए पैसों की खुशी के आंसू थे। साथ संगत, उस रात साथ संगत राहुल स्टेशन नहीं लौटा, वो सीधे स्टेशन के पास ही एक छोटे से लॉज में पहुंचा, जहां 300 रुपये में एक साफ सुथरा कमरा और एक गर्म रजाई मिली। साथ संगत जी, साफ बेड, दीवार पर पंखा और दरवाजा। साथ संगत जी, जो भीतर से बंद होता था। साथ संगत, रात को वो बिस्तर पर लेटा छत को देखता रहा, क्या सच में ये मेरी जिंदगी है? अब वो खुद से फुसफुसाया, मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। साथ संगत जी, मुझे सिर्फ मेहनत करनी है। अगले दिन राहुल जल्दी ऑफिस पहुंचा। अब उसका काम था बिल्डर द्वारा बनाए गए प्लॉट्स को दिखाना। साथ संगत जी, ग्राहकों से बात करना और सेल्स क्लोज करना। साथ संगत जी, मगर राहुल की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी ईमानदारी और अंदाज। वो हर ग्राहक से दिल से बात करता। साथ संगत, किसी से कहता, आपकी बेटी की शादी होने वाली है, ये प्लॉट उसके लिए एक गिफ्ट बन सकता है। किसी से कहता, आप बूढ़े हो रहे हो,
ये ग्राउंड फ्लोर वाला फ्लैट आपके लिए सबसे बेहतर है सासंगत जी। शेखावत साहब हर दिन राहुल पर ज़्यादा भरोसा करने लगे। बेटा, तुमने 1 महीने में 3 प्लॉट बेच दिए, जहां पुराने सेल्समैन्स एक भी नहीं बेच पाते हैं सासंगत जी। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, साहब मैं बेचना नहीं जानता, बस सच बोलता हूँ और दिल से बोलता हूँ। सासंगत जी, शेखावत ने उसे एक नई ड्रेस दिलाई। सासंगत जी, ब्रांडेड शर्ट, पैंट और चमकते जूते। अब सासंगत जी, राहुल प्लेटफॉर्म वाला बच्चा नहीं दिखता था सासंगत जी, पर एक रात वो प्लेटफॉर्म की ओर गया। वही पुराने बेंच, वही दुकान, वही सासंगत जी, चाय वाला भोलू। भोलू ने देखा तो बोला, अबे राहुल, सूट पहन के कौन कौन बन गया? सासंगत जी, राहुल मुस्कुराकर बोला, भोलू भैया, अब मैं वही काम कर रहा हूँ, बस मंच बदल गया है। अब ट्रेन में मूंगफली नहीं, अब लोगों को घर बेचता हूँ। भोलू ने उसकी पीठ थपथपाई, तू तो बड़ा आदमी बन गया बे। सासंगत जी, अब राहुल सिर्फ घर नहीं बेचता, बल्कि शेखावत सासंगत जी साहब ने उसे ऑफिस का काम भी सौंपा। वो अब साइट पर काम देखने जाता, मजदूरों से बात करता, प्लानिंग में राय देता और हर हफ्ते शेखावत को रिपोर्ट देता सासंगत जी। लेकिन सासंगत जी, राहुल ने खुद को साबित कर दिया था। 3 महीने बाद सासंगत जी, राहुल ने अपने लिए एक मोटरसाइकिल खरीदी, सेकेंड हैंड सासंगत, मगर चमचमाती हुई सासंगत जी। राहुल बाइक पर हेलमेट पहनकर ऑफिस जाता था। लोग हैरान थे, पर राहुल खुश नहीं सासंगत, क्योंकि वो अभी भी मंजिल की शुरुआत में था। अचानक एक दिन राहुल को पता चला कि सासंगत जी, दुकानदार शर्मा जी, जिसे वो कभी उधार पर समोसे, मूंगफली और चने लेता था, अब बीमार है और दवाइयों के लिए पैसे नहीं है सासंगत। सासंगत जी, राहुल चुपचाप अपने घर गया और सासंगत जी 5000 एक लिफाफे में रखकर उनकी बेटी को दे आए। जब शर्मा जी को पता चला तो आंसू बहने लगे। जिसे कभी 2 पैसे का उधार दिया था, आज वही हमारा सहारा बना सासंगत। और सासंगत जी, अब राहुल अपने पुराने कपड़ों को, उस बेंच को, उस टूटी थैली को सिर्फ यादों में रखता था, मगर उसे कभी शर्म नहीं आई, बल्कि वो खुद को हर रोज याद दिलाता, मैं कहाँ आया हूँ। वो याद करना जरूरी है ताकि मैं कभी वहाँ वापस न जाऊँ सासंगत। सासंगत जी, राहुल अब बिल्डर के साथ काम कर रहा था। उसकी ईमानदारी, लगन और ग्राहकों से जुड़ाव ने सबका दिल जीत लिया सासंगत। सासंगत जी, शेखावत साहब ने भी उसकी काबिलियत को पहचान लिया था। एक दिन शेखावत साहब ने उसे ऑफिस में बुलाया। राहुल, उन्होंने कहा, तुम्हारी मेहनत देखकर मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक बनो। सासंगत जी, राहुल को विश्वास ही नहीं हुआ। वो जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इतनी ऊपर जाएगी, आज सासंगत जी उसे अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा मिल सकता था। सासंगत जी, कागजी कार्रवाई के बाद राहुल कंपनी का 10% हिस्सा पाने वाला पार्टनर बन गया सासंगत। अब वो सिर्फ सेल्समैन नहीं, एक जिम्मेदार सदस्य था सासंगत। कंपनी की मीटिंग में उसका विचार महत्वपूर्ण था। वो प्रोजेक्ट्स की योजना में अपनी राय देता सासंगत। ग्राहकों की शिकायतें सुनता और समाधान निकालता सासंगत। अब स्टेशन पर बेचने वाला लड़का नहीं था सासंगत। राहुल, लोग उसे कंपनी का पार्टनर और सफल व्यक्ति समझते थे। सासंगत जी, कर्मचारी उससे सलाह लेते, ग्राहक उसके साथ घर खरीदने में भरोसा करते।
कुछ समय बाद राहुल ने एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया, जहां वो अपने खुद के कुछ छोटे प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बना रहा था। वो जानता था कि सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब सासंगत राहुल के दिल में नए सपने थे। सासंगत अपने जैसे कई बच्चों की मदद करने के, जो अकेले थे। सासंगत और जिसके पास कोई नहीं था, वो चाहता था कि वह भी अपना मुकाम हासिल करे और गरीब की काले साए में से निकलकर उजली जिंदगी देखे। सासंगत जी, काम करो, मेहनत करो, कभी अपने काम को छोटा मत समझो, चाहे जो भी काम हो। सासंगत अगर ईमानदारी और लगन से करोगे तो एक दिन अपनी किस्मत खुद बदलोगे। सासंगत राहुल ने भी छोटी दुकान की सोची थी, मगर सासंगत मेहनत और लगन से वो बड़ा इंसान बन गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। सासंगत बस उसे सही मन से करना चाहिए। कड़ी मेहनत करो और बाकी किस्मत पर छोड़ दो। सासंगत क्योंकि किस्मत भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद मेहनत से कभी पीछा नहीं हटते। सासंगत जी, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो हमारे YouTube चैनल ज्योति वर्मा 99 को सब्सक्राइब करें। सासंगत और सासंगत जी, यहाँ आपको हर दिन ऐसे ही प्रेरणादायक, जिंदगी बदलने वाली कहानियाँ और मोटिवेशन मिलेगी। सासंगत जो आपकी सोच को बदल देगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सासंगत ताकि आप कभी कोई कहानी मिस ना करें। सासंगत और सासंगत जी, कमेंट में बताएं आपको अगली बार किस टॉपिक पर कहानी सुननी है। सासंगत जी, आपकी ज़िंदगी आपकी मेहनत से ही बनती है। सासंगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।